वेलकम टू नालंदा एकेडमिक मिलिट्री फ्यूजन सीरीज। शिपकिला स्पीति टूर का डे 1 कालका ट्रांजिट कैंप से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एंथुसियास्टिक स्टार्ट के साथ शुरू हुआ, जहां नालंदा यूनिवर्सिटी की टीम 28 स्टूडेंट और 2 एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स डिसिप्लिन और उत्साह के साथ इस एकेडमिक कम एडवेंचर एक्सपीडिशन पर निकले। सुबह के समय टीम ने शिमला से डिपार्चर लिया और पहुंची वाइसरीगल लॉज यानी राष्ट्रपति भवन, जो 1888 में ब्रिटिश एरा के दौरान बनाया गया और ब्रिटिश वाइसरॉय का ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करता था। ये वही स्थान है जहां से भारत के इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आज ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के रूप में एक प्रेस्टिजियस एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल सेंटर है। टीम ने इस हेरिटेज साइट का डिटेल्ड और स्ट्रक्चर विजिट किया, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर, कॉलोनियल हिस्ट्री और इसके एकेडमिक इम्पोर्टेंस को गहराई से समझा। इसके बाद जर्नी सीनिक हिमालयन रूट के बीच कंटिन्यू रही, जहां प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी दृश्यों ने सभी को आकर्षित किया। दोपहर के समय मतियाना में लंच हॉल्ट लिया गया, जहां टीम ने शॉर्ट ब्रेक के साथ रिफ्रेश होकर आगे यात्रा करने की तैयारी करी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, टीम ने डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी, जिसमें लर्निंग के साथ साथ टीम बॉन्डिंग भी मजबूत होती गई। शाम तक टीम सेफली आवेरी पट्टी पहुंची, जहां उनका स्टे सिस्टमैटिकली अरेंज था भारतीय सेना द्वारा। दिन भर की यात्रा के बाद सभी मेंबर्स ने रेस्ट लिया और आगे के आइटनरी के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर किया। अब इस यात्रा के अंत में वाइसरीगल लॉज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये राष्ट्रपति निवास ऑब्जर्वेटरी हिल शिमला पर स्थित है और ब्रिटिश समय में वाइसरॉय का ऑफिशियल रेसिडेंस था, जो आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण 1880 से 1888 के बीच ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन द्वारा जेकब बीथिन स्टाइल में किया गया, जिसमें स्टोन मेसनरी के साथ टीक, सेडर और वॉलनट वुड का इस्तेमाल हुआ, जो स्कॉटिश कासल आर्किटेक्चर में प्रेरित है। ऐतिहासिक रूप से शिमला ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल थी और ये भवन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा, जहां लगभग 13 वाइसरॉय ने निवास किया। भारत के भविष्य से जुड़े कई निर्णय यहीं से लिए गए। स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रपति निवास के रूप में भी इस्तेमाल किया गया और 1965 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में परिवर्तित कर दिया। इसकी अनोखी विशेषताओं में प्रारंभिक विद्युत सुविधा, ग्रैंड बॉलरूम, स्पाइरल स्टेयरकेस, फायरप्लेस और 40,000 से अधिक रेयर पुस्तकों की लाइब्रेरी शामिल है। यह भवन एक समय में 800 से अधिक मेहमानों को होस्ट करने की क्षमता रखता था और इसे लाटी साहिब की कोठी के नाम से भी जाना जाता था। इस प्रकार वाइसरीगल लॉज सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, वास्तुकला और एकेडमिक विरासत का एक जीवंत प्रतीक है।